कपड़े पहने के नहीं पहने मगर तुम्हें पहनाए, खुद खाया कि नहीं खाया तुम्हें खिलाया। यार क्या एहसान अदा कर पाओगे माँ बाप का। ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारी माँ थी, डॉक्टर ने आकर के कहा बचेगी नहीं ये माँ, या तो माँ को बचाओ या पेट में जो बच्चा है उसे बचाओ। घर वालों ने रोते हुए कहा अल्लाह फिर देगा, हम तो औरत को बचाएंगे, इस बच्चे की माँ को बचाएंगे। तुम्हारी माँ को जैसे ही होश आया उन्होंने डॉक्टर की और तुम्हारी माँ को जब होश आया उन्होंने डॉक्टर की और घर की औरतों की जब बात सुनी, कहा डॉक्टर खबरदार, मुझे बचाने की फिक्र ना करो, मेरे पेट में जो मेरे जिगर रहा था। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। जोर से बोलो, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। बोलो प्यारी माँ, झूम के पढ़ दो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। बोलो प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी, झूम के पढ़ो भाई, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का कहना माने मगर क्या इसका फायदा। दुनिया देख रहे हैं, या अल्लाह ये कौन अजमतों वाली खातून है, ये कौन वकार वाली खातून है, हुजूर ने जिनके लिए अपनी चादर को बिछा दिया। अल्लाह अल्लाह, तमन्ना बढ़ गई, तमन्ना बढ़ गई, इश्तियाक बढ़ गया। जैसे ही ये खातून यहाँ से जाएंगी हम हुजूर से पूछेंगे या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान मेरे आका, ये कौन खातून थी जिनके लिए आपने चादर बिछाई थी। चुनांचे ऐसा ही हुआ, जब वो तशरीफ ले गई हुजूर उनके साथ गए, रुखसत करने काफ़ी दूर तक, उन्हें खाने का सामान दिया, पीने का सामान दिया, खजूरें पैक करके दी, सुभान अल्लाह, राशन किट दी, सुभान अल्लाह। जब वो चली गई हुजूर वापस आए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन खातून थी, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा ये मेरी माँ हजरत हलीमा सादिया थी। मेरे हुजूर ने अपने उम्मतियों को बताया, सारी दुनिया को बताया कि हलीमा ने मुझे जना नहीं मगर दूध पिलाया था, सुभान अल्लाह। जब दूध पिलाने वाली माँ का मकाम इतना बुलंद है तो जन्म देने वाली माँ का मकाम कितना बुलंद होगा। तो करोगे नहीं करोगे इस बात पे अमल, माँ बाप की खिदमत करोगे कि नहीं करोगे, बोलो भाई हैं। 4 भाई हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, अल्लाह पाक ने अपने करम से जितने भी तुम भाई बहन बने, अल्लाह पाक ने तुम्हारे माँ बाप को जितने बेटी बेटियां अता फरमाए, उन्होंने सबको पाला, 7 को पाला, 8 को पाला, बाज ने 10 भाइयों को पाला, यानी तुम 10 भाइयों को अपने 10 बेटों को पाला। मजदूरी की, अपने तन पे कर का टुकड़ा है उसे बचाने की फिक्र, बगैर देखे कितना है, बगैर देखे कितना प्यार है माँ को। देखा नहीं है अभी शिकम में हो यार, माँ बाप का कोई हक अदा क्या कर सकता है। इसीलिए मैं वो शेर पढ़, दुनिया में भी मिलेगा, वहां तो मिलेगा बेशक, क्या दुनिया में भी मिलेगा। तुम ये बात पूछ सकते हो क्या दुनिया में भी मिलेगा, तो पूछ लो फर्माबरदार बेटों से, लाइव पूछ लो। तुम तो हमारे अतीक भाई पूछ बैठे, इनसे पूछ लो कि माँ की दुआओं ने इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया।
बहुत बड़े हादसे से बचाया। अरे माँ की दुआ हम आपके सामने तकरीर कर रहे हैं तो मैं अल्लाह की कसम लेके कह सकता हूँ कि ये माँ बाप की दुआ का सिला मिला है अल्लाह के करम से। अल्लाह की कसम लेके कह सकता हूँ, हल्फिया कह सकता हूँ, वरना हम क्या हैं, ना हमारी कोई औकात, ना हमारी कोई वैल्यू। ये तो जो कुछ अल्लाह पाक ने अपने करम से अता फरमाया उसका फजल है, और माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप की दुआओं के सत्ते में अल्लाह का ये करम खास मिल गया। बोलो ऊंचा बोलो जरा। तो आखिरत में तो जन्नत है ही, मगर माँ बाप के फर्मा बरदारों को दुनिया में भी जन्नत है। झूम के बोलो, दुनिया में भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निज़ामी को वो 2 मिसरे पढ़ा करते थे, मैंने तकरीरों में पहले भी पढ़े, मुझे याद आ जाते हैं जब मैं तकरीर करता हूँ। और मुझे ये 2 मिसरे ज़रूर याद आता है जब मैं माँ बाप के बारे में गुफ्तगू करता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा था कि वो बड़े मियाँ, वो बुजुर्ग रामनगर के पास की बात बता रहा था कि नहीं बता रहा था। कहते हैं हजरत इतना फर्मा बरदार है, दिल्ली में काम करता है, जब भी छुट्टी होती है घर पे आ जाता है, दोस्तों को टाइम नहीं देता जैसे और लड़कों में आदत होती है, बल्कि मुझी को ज़्यादा टाइम देता है। और जब मैं लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ आराम के लिए चारपाई पे, तख्त पे, जहाँ भी फर्श पे मैं दराज हो जाता हूँ, तो मेरा बेटा मेरे पाँव को दबाता है, कभी सर दबाता है, और उसे जब लगता है कि अब बस हो गए, हालांकि मैं सोता नहीं, सिर्फ आंखें बंद होती हैं। ये जुमला कहते हुए वो रोने लगे, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उस वक्त मेरी भी आंखों में आंसू निकल गए। अब जो जुमला मैं बताना जा रहा हूं, उन्होंने बताया कि जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, हमारा बेटा समझता है कि अब बस हो गए, तो कहते हैं हजरत मेरा बेटा अब तक तो हाथों से सर दबा रहा था, और सर दबा रहा था, पाँव दबा रहा था, लेकिन अब अपनी पेशानी और अपने होठों को मेरे पैरों में रख देता है और मेरे तलवों को चूमने लगता है। कहते मेरी ढारस बन जाती है, मैं अपने बच्चे को कलेजे से चिमटा लेता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमाना। गलत तो नहीं कहा भाई? ऐसे ही बनो तुम भी। कह रहे थे कि खुद औलाद वाला हो गया, और मैं उसके बच्चों के सामने भी डांट दूं तो ऐसे खड़ा रहता है। बच्चों के सामने तुम्हारे अब्बा डांट देना और तुम ऐसे ही खड़े रहो, अब्बा की उम्र बढ़ जाती है कि यार मेरा बेटा तो भाई जैसे कल था वैसे ही आज है। कितना फर्मा बरदार है। एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा था कि बाप की गोद में सर्दियों में ठंड नहीं लगती और गर्मियों में गर्मी नहीं लगती। बाप यकीनन सूरज की तरह गर्म होता है, सख्त होता है बेशक, सूरज की तरह गर्म होता है, मगर सूरज न हो तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। माँ से अच्छा कोई खाना नहीं खिला सकता और बाप से अच्छा कोई बाजार नहीं घुमा सकता। आज मैं फलस्तीन की वीडियोस देखता हूँ, नन्हे नन्हे बच्चों को जो यतीम हो चुके हैं, उनके सर पे न माँ का साया रहा न बाप का साया रहा, मगर अल्लाह ने वैसी बहादुर कौम पैदा फरमाई है रुए ज़मीन पर कि उनके सर पे किसी का साया नहीं रहा, फिर भी आसमान की तरफ सर उठा के कहते हैं या अल्लाह जो तेरी रज़ा है वो हमारी रज़ा है। ऐसी कौम के लिए जन्नत भी सच सच के इंतजार करती होगी, है ना? बोलो करती होगी कि नहीं करती होगी? छोटे छोटे बच्चे, ये मुझे जुमला इस बात से याद आया कि यतीम बच्चे जो हो जाते हैं यार, देखो सबकी मोहब्बत अपनी जगह, मगर हजरत बाप जैसा प्यार को दे थोड़ी सकता है यार। अब तो हम बाप बने तो पता चला बाप को कितनी मोहब्बत होती है औलाद से, है ना? मतलब अपने बच्चों को आदमी, मेरा मामला तो ऐसा है कि कभी कभी 10-10 दिन के लिए प्रोग्राम में दूर निकल जाता हूँ, फिर जब याद आती है तो मुझे फ्लाइट से आना पड़े अपने घर पहुँचना। बच्चों से इतनी मोहब्बत होती है।
अपनी अपनी औलाद से। आदमी अपनी बेटी का और बेटे का चेहरा देख ले तो सारी परेशानियां भूल जाता कुछ देर के लिए। है तो कि नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो भाई, है ऐसा प्यार होता अपनी आल औलाद से। मगर बड़ा दुख होता है कि बाद में, सब तो नहीं लेकिन मैंने बाज लड़कों को देखा है कि अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर मैंने देखा। सबको, सबके लिए पैसे हैं, नए नए कपड़े बनाने के लिए पैसे हैं। ये जुमला कहते हुए मेरा कलेजा फट रहा, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी जुमला कहा है। सबके लिए पैसे हैं, गाड़ी खरीदने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, होटलों पे खाना खाने के लिए, लेकिन अब्बा का टूटा हुआ चश्मा बनाने के लिए पैसे नहीं। बड़ा कह रहा है छोटा बनाएगा, छोटे ने भी तो बाप की दौलत ली है, बाप की जायदाद। छोटा कह रहा बड़ा बनाएगा, मिजला कह रहा वो बनाएगा, फुला बनाएगा। अरे नादानो, कभी तुम्हारे माँ बाप ने तो बंटवारा नहीं किया तुम्हारा। और जब जायदाद बट रही थी, सब कह रहे थे रोड की दुकान हमें चाहिए, फुला मकान हमें चाहिए। किसी कमबख्त ने ये नहीं कहा कि माँ बाप हमें चाहिए। काश तू उस वक्त ये कह देता, किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, तो आसमान के फरिश्ते मुस्कुरा जाते, खुदा की रहमत बरस जाती। यार माँ बाप से बढ़ के कोई हो सकता है? और एक जुमला याद कर लेना, चाहे लिख लेना इसको घर पे जाके, जिसके साथ माँ बाप की दुआ है उसी के साथ खुदा की रजा है। वरना कितने उड़ ले हवा में और कितनी दौलत कमा ले माँ बाप को छोड़ के, शक्ल मत दिखा माँ बाप को, हैं? उनका चेहरा देखना तुझे बुरा लगता है, उनका खांसना, उनके लिए दवा लाना तुझे बुरा लगता है। कमाले दौलत कब्र में जब जाएगा, न कफन में जेब लगवा के जाएगा और न कब्र में अलमारी का इंतजाम करके जाएगा, याद रखना। लेकिन माँ बाप की खिदमत करके जाएगा ना, जनाजा तेरा जा रहा होगा और फरिश्ते कह रहे होंगे, लहद में इश्क़ रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिसके भी माँ बाप जिंदा आज इस पे अमल करे भाई, वो आप अमल करोगे, अल्लाह ताला मुझे भी सवाब अता फरमाएगा। मैं आज ये बात कह रहा हूँ, मेरी माँ जिंदा, मुझे पता है कि इससे आगे मैं नहीं बोल सकता कि हम अपनी माँ, अल्लाह ताला उनका साया दराज रखे परवरदिगार। मैं तो दुआ करता हूँ मालिक मेरे बच्चे, अरे वो बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें दादी दादा का प्यार मिले। आप डांट सकते हो अपने बच्चों को, मगर दादी दादा के सामने नहीं डांट सकते। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी वालदा को भी खूब लंबी उम्र अता फरमाए। ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे अपने हो। और दूसरी बात यह है कि ये शिकायत तो आनी नहीं चाहिए कि तुमने अब्बा को खाना नहीं खिलाया, फुला फुला खिलाएगा, फुला फुला खिलाएगा। अरे तुम उनकी तरह जहन्नम के रास्ते पे क्यों जा रहे हो? तुम तो कह दो, अरे नादान भाइयों, तुम नहीं खिला रहे ना, तुम जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हो। मुझे अगर अपना खून भी पसीना बना करके बहाना पड़े, मैं अपने माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ सकता। फिर देख तुझे तेरे माँ बाप की दुआ कैसे मिलती। माँ बाप तो वैसे भी दुआ देते हैं, मगर फर्मा बरदार बन जाएगा तो दुआओं का असर और बदल जाएगा ना। ये कहना चाह रहा था मैं, हैं? ये फसाना नहीं हकीकत है। मेरे साथ पढ़ो, ये तो मैंने अशार बहुत पढ़े आपके पास पढ़ा, मैं सारे लोग पढ़ो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं करता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इब्राहिम भाई के गम में शरीक हूँ बराबर का। अल्लाह ताला उनको और उनके तमाम अहले खाना को सब्र अता फरमाए। डबल गम है भाई, डबल गम है, माँ का भी गम है और
जवान बेटी का भी गम है। अभी तो मैंने माँ के बारे में बोला है, मैं बेटी के बारे में बोलूंगा। अभी माँ के बारे में मैं क्या आपको बता सकता हूँ और आप क्या समझ सकते हैं। माँ, ये लफ्ज ही ऐसा कि इससे प्यार और मोहब्बत के सूते फूटते हैं इस लफ्ज से। और जानवरों में भी अगर माँ हो ना, जानवरों में भी होती है माएँ, तो जाहिर है भाई, परिंदे हो जानवर हो, तो माँओं का प्यार ना उनमें भी पाया जाता है। मैंने शायद 6-7 महीने पहले एक वीडियो देखी थी, फेसबुक पे थी, ये शायद व्हाट्सएप पे किसी ने मुझे भेजी थी। एक हिरन के पीछे, क्रोकोडाइल को क्या बोलती हैं भाई, हैं, मगरमच्छ, हाँ नाका में बोलना चाह रहा था मगर वो लफ्ज ठीक नहीं था, मगरमच्छ, मगरमच्छ याद नहीं आ रहा था। मगरमच्छ जो है, वीडियो आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा हो, सर्च कर लो, मिल जाएगा यूट्यूब पे। मगरमच्छ हिरन के पीछे भाग रहा है, वो मतलब उसके पीछे उसमें तैर रहा है। अरे भागने का मतलब तैरना उसमें पानी में। कभी आपका वो हजरत ने तो मगरमच्छ को भी भगा दिया। अरे उसका तो वही भागना होता है ना यार, पानी में। हाँ, अरे वो पाक बड़ा है कि एक बात पर ध्यान रख।